और इन पैसों से शस्त्र ला करके आतंकवादियों को पहुंचाए गए हैं और आतंकवादियों ने मेरे देश के नौजवानों को गोलियों से भून दिया है। भाइयों, क्या ऐसा पाप चलने देना चाहिए? क्या मेरे देश के सेना के जवानों को मरने देना चाहिए? क्या कब तक चुप रहेगा देश? 70 साल तक चुप रहे भाइयों, 70 साल चुप तो रहे। और सिर्फ चुप इसलिए रहे, इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं था, इसलिए नहीं कि उनको बीमारी का मालूम नहीं था, लेकिन उनको देश की चिंता कम थी, कुर्सी की चिंता ज्यादा थी, इसलिए कदम उठाने को तैयार नहीं थे। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं कुछ लोगों का तो सब कुछ लूट गया है। आपको एमएलए बनना है, इतनी नोटें लाओ, इतनी नोटें लाओ, तब एमएलए बनोगे। हम नोटें भर भर करके रखी थी, क्या हुआ उन नोटों का? ये नोटें किसकी थी? गरीब और ईमानदार आदमी की थी कि नहीं भाइयों? ये खेल बंद होना चाहिए देश में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने जो कोशिश की है, देश के मध्यम वर्ग को उसका हक मिले, देश के गरीबों की आशाएं पूरी हो, मध्यम वर्ग का शोषण बंद हो। ये काले जो अर्थनीति चली है, जिसने देश को अंदर से खोखला किया हुआ है। भाइयों बहनों, मैंने कोई निर्णय किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया है। मैंने निर्णय देश की भावी पीढ़ी का भला करने के लिए किया है, नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए। प्यारे मेरे देशवासियों, पहले दिन से मैंने आपसे 50 दिन मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं? आप बताइए, 50 दिन मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं? 50 दिन थोड़ी तकलीफ रहेगी, मैंने कहा है कि नहीं कहा है? इतना बड़ा देश, इतना बड़ा निर्णय, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था? भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, मेहरबानी करके ये बदमाश जी करने वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं, जो गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं ना, वहां पहुंच जाते हैं और समझाते हैं कि देखो, तुम्हारे खाते में 2.5 लाख डाल दो, 6 महीने के बाद मैं तुम्हें उसमें से 50,000 दे दूंगा, 2 लाख मैं ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, ऐसे पापियों को घुसने मत देना, क्योंकि कानून इतना सख्त है कि पैसा देने वाले का तो जो होगा सो होगा, वो तो कह देगा मैंने तो दिए ही नहीं थे, ये तो मेरे पैसे है ही नहीं। खाते में जिसके होगा वो बोलेगा और बेकार में मेरा गरीब भाई बहन परेशान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई गरीब भाई बहन परेशान।